नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का खजाना लेके आए हैं। करंट अफेयर्स का योगदान तो आप जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले कुछ मोटिवेशनल थॉट से रूबरू होते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो भारतीय सेना ने इंडिया सेल्फी पॉइंट जम्मू कश्मीर में खोला है। कहाँ पे खोला है? जम्मू कश्मीर में। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात बता रहे हैं, ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो दीप्ति शर्मा को नियुक्त किया है। हाल ही में किसने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है? तो टोयोटा ने रखा है। हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाई मौत दी गई है? तो यूएसए में दी गई है नाइट्रोजन गैस से सजाई मौत। अमेरिका में साल 1980 के दशक में जहरीला इंजेक्शन देकर सजाई मौत दी जा रही थी। इससे हार्ट काम करना बंद कर देता था, लेकिन कई राज्यों में इस तरीके से एक समस्या देखी जा रही है। नाइट्रोजन गैस से सजाई मौत का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इसे बिना दर्द हुए जान जाती है। स्टार्टअप वैश्विक तो अमेरिका के बारे में बता रहे हैं महत्वपूर्ण, जैसे स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर है, पहले नंबर पर है। और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भी अमेरिका शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये प्रदीप श्रीवास्तव बने हैं। हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्र दराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये रोहन बोपन्ना है, रोहन बोपन्ना। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो जापान बहाएगा। हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन सी बनी है? तो कृत्रिम है ये। हाल ही में कहां अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआई डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये अयोध्या में की गई है। हाल ही में कहां उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा? तो मानव डीएनए बैंक वाराणसी में बनाया जाएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को नाक का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मिला है। हाल ही में 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहां आयोजित किया जाएगा? तो फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा, और ज़्यादातर फरीदाबाद में ही ये आयोजित किया जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो दुर्लभ गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है, जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मलेशिया के हैं ये, 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? तो ये ओडिशा में रखेंगे। हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों की 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? तो यूएसए के लिए उभरा है। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट बने हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, बर्नार्ड अर्नोल्ट। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कार्टर डलास ने रिकॉर्ड बनाया है। कार्टर डलास जिनकी माँ है जेड और पिता रूस। ये माँ है और ये पिता है। इनकी पीठ पर बैठकर ये 2 वर्ष ही हैं कार्टर डलास, इन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो अयोध्या में शुरू करेगी और सरयू नदी पर करेगी। ये अयोध्या में सरयू नदी है, वहाँ पर पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी, अयोध्या में सरयू नदी पर। हाल ही में भारत के 5 स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? पहले 75 थे, 5 और जुड़ गए हैं तो ये 80 हो गए। तो 80 रामसर स्थल हो गए हैं। तमिलनाडु के 2 जोड़े हैं, कर्नाटक के 3। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो ये जायडस कंपनी है। हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है इनको। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार शुरू करेगी वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी। और आपको बता दें कि भारत का केंद्र पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत की पहली एआई सिटी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। ठीक है। भारत के पहले पूर्ण रूप से गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में। यूपी के पॉइंट थे, बता दिया मैंने आपको। हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो 9वीं बार ली है। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो आर्याना सबालेंका ने जीता है और पुरुष का यानिक सिनर ने। हाल ही में 1988 बैच की आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ये उत्तराखंड की बनी है पहली महिला मुख्य सचिव। हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो तन्मय अग्रवाल ने बनाया है। प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी गैप रखी जा रही है क्लोज दी केयर गैप। हर बार इसकी रखी जाती है इसकी थीम क्लोज दी केयर गैप 2022, 23, 24 यही थीम है इसकी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस प्री में। जिस पर यह जग हंसाए उसी ने इतिहास रचा है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।